मच्छिंद्रनाथ जी तीर्थ यात्रा करते करते अयोध्या पहुँचे। उस समय वहाँ पाशुपत नामक एक राजा का राज्य था। वह सूर्यवंशी था और स्वयं श्री रामचंद्र के वंशजों में से था। संयोगवश उसी समय राजा अपने विशाल सैन्य दल के साथ भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए मंदिर में आया। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि पांव रखने तक की जगह न थी। उसी भीड़ में से मच्छिंद्रनाथ जी भी राम दर्शन के लिए आगे बढ़े और जैसे तैसे मंदिर के द्वार तक पहुँचे, परंतु द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। नाथ जी ने समझाया, परंतु वे न माने और उलटे उन्हें धकेल कर पीछे हटा दिया। ऐसी अप्रतिष्ठा देखकर मच्छिंद्रनाथ जी को दुख तो हुआ, परंतु उन्होंने सेवकों से झगड़ा उचित न समझा। उनके मन में विचार आया, यह दोष सेवकों का नहीं राजा का है, उसे ही शिक्षा मिलनी चाहिए। जब राजा पूजा समाप्त कर साष्टांग प्रणाम करने के लिए भूमि पर झुका, तभी नाथ जी ने राम नाम लेकर एक विशेष मंत्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से राजा भूमि से चिपक गया और उठ न सका। उसने बार बार प्रयास किया पर विफल रहा। राजा ने मंत्रियों को बुलाया। मंत्री बुद्धिमान था। उसने कहा, निश्चय ही किसी संत या साधु का अपमान हुआ है, तभी भगवान स्वयं रूठे हैं। जांच करने पर मच्छिंद्रनाथ जी का पता चला। मंत्री ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, स्वामी दया कीजिए, यह संकट आपकी कृपा से ही मिट सकता है। नाथ जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने भस्म उठाकर मंत्र पढ़ा और राजा पर फूंक मारी। तुरंत ही राजा भूमि से मुक्त हो गया। यह देखकर मंत्री आदर पूर्वक नाथ जी को भीतर ले गया और राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा नाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और नाम पूछा। नाथ जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम मच्छिंद्र है। राजा ने पहले ही उनके चमत्कारों की चर्चा सुनी थी। आज उन्हें सामने पाकर वह प्रसन्नता से भर गया। उसने नाथ जी को राजमहल ले जाकर सिंहासन पर बैठाया, पूजा अर्चना की और बड़ी श्रद्धा से सेवा की। नाथ जी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन अपनी मनोकामना बताओ। राजा बोला, मैं सूर्यवंशी रामचंद्र का वंशज हूँ। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मुझे प्रभु श्री राम का साक्षात्कार हो। नाथ जी ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। वे राजा को लेकर मंदिर के आंगन में आए। वहां नाथ जी ने अपनी दिव्य विद्या का प्रयोग किया। उनकी शक्ति से सूर्यदेव का रथ थम गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ, किंतु नाथ ने वाताकर्षणास्त्र अस्त्र चलाया, जिससे सूर्य सारथी अरुण व घोड़ों की श्वास रुक गई। सभी देवता चकित हो उठे। देवताओं ने आकर नाथा जी से पूछा, स्वामी आपने यह क्यों किया? नाथ जी ने कहा, यह पाशुपत राजा सूर्यवंशज है, पर सूर्य इसका ध्यान नहीं रखते। इसके हृदय की तृप्ति और मेरी साबरी विद्या को दिव्य सहयोग दिलाने के लिए यह किया गया है। साथ ही इस राजा को श्री राम के साक्षात्कार दिलाना मेरा उद्देश्य है। देवताओं ने उनकी भावना स्वीकार की। तभी वहां प्रभु श्री राम प्रकट हुए। राजा और मच्छिंद्रनाथ आनंद से उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और वचन दिया, वत्स जब भी तुम्हारी विद्या में मेरा नाम लिया जाएगा, मैं प्रकट होकर कार्य सिद्ध करूंगा। उन्होंने यह भी कहा, तुम कवि नारायण के अवतार हो, अतः हम दोनों एक ही स्वरूप हैं। राम जी के आदेश से सूर्यदेव भी सचेत हुए और उन्होंने नाथ जी को सहयोग तथा अपने वंशज राजा को आशीर्वाद दिया। सभी देवता प्रसन्न होकर लौट गए। राजा ने श्री राम और मच्छिंद्रनाथ के चरणों में प्रणाम किया। नाथ जी वहां से आगे तीर्थ यात्रा को प्रस्थान कर गए।